मैंने ये शुरू किया था इसी उम्मीद से कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि जहाँ सब कलाकार साथ में आए। और हमने देखा कि वडोदरा में, जैसे आप जानते हो, बहुत ही टैलेंट है। टिकट्स बहुत ही कम है, तो आइएगा जरूर। कला नगरी वडोदरा में कला का एक खास संगम होने जा रहा है। ओलंपिक सिटी में दस्तक थिएटर एंड शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। और ये फिल्म फेस्टिवल कितना खास है, यहाँ पर जो परफॉर्मेंसेस, जो इवेंट्स होने वाले हैं वो कितने खास है, इसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि ओलंपिक सिटी में 22 से 24 नवंबर के बीच ये फिल्म फेस्टिवल होने वाला है और बाकी की जानकारियां भी हम आपको आगे आगे देंगे। लेकिन फिलहाल इंडिया में जो फर्स्ट टाइम दस्तक का ये इवेंट होने जा रहा है और जिसमें भी पहली बार वडोदरा में ये इवेंट होने जा रहा है, तो ये हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। तो चलिए अब हम जुड़ते हैं दस्तक की जो फाउंडर हैं शलाखा जी, उनसे और उनसे जानते हैं कि पहली बार इंडिया में ये जो आयोजन होने जा रहा है इस पर वो क्या कहेंगे और क्यों वो ये आइडिया इंडिया में लेकर आई हैं। दस्तक मैंने 2016 में सिंगापुर में शुरू किया था और इसका मकसद ये था कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करूं, लाइक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, जहां आर्टिस्ट अपना कलाकारी दिखा सके, स्पेशली इंडियंस। तो क्योंकि सिंगापुर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था जहां इंडियन थिएटर और स्पेशली हिंदी थिएटर को बढ़ावा नहीं मिल रहा था, तो मैंने ये शुरू किया था इसी उम्मीद से कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि जहां सब कलाकार साथ में आए, चाहे वो मतलब स्टेज पर एक्टिंग करे या डायरेक्शन करे या म्यूजिक में अच्छे हो या एज अ स्क्रिप्ट राइटर अच्छे हो, उन सबको मैंने एक चांस दिया। और ये 2016 में जब मैंने शुरू किया था, तो उस समय जो पहला हुआ था, कुछ हम 100 लोग साथ में आए थे और ये फेस्टिवल हमने शुरू किया था। और ये इतना पॉपुलर हो गया था कि हर साल हम सिंगापुर में एक एनुअल फेस्टिवल होने लग गया, जहाँ, और नॉट ओनली इंडियन स्पीकिंग, मैं तो कहती हूँ जो हमारे चाइनीज है, मलेशियंस है, वो सब साथ में आते थे। तो एक वेरी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हो गया था। तो यही मैं करती आ रही हूँ। पिछले मैंने 7 एडिशंस किए थे, बीच में वो कोविड के कारण नहीं कर पाई। और मुझे ऐसे लगा कि नहीं, इंडिया में भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें, क्योंकि हमारे यहाँ इतने टैलेंटेड लोग हैं लेकिन उनको कुछ बढ़ावा देने नहीं है। मतलब बेचारों को कोशिश करनी पड़ती, पर एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ उनको रिकग्निशन मिले, उनके टैलेंट को एक सब देखे और एक्सपीरियंस करे, ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म नहीं था। तो इसी उम्मीद से मैं इसे इंडिया लाई। और वडोदरा इसलिए क्योंकि ये एक संस्कारी नगरी है, कल्चरल सिटी है। यहाँ ऐसे कुछ हुआ नहीं है पहले। बहुत सारे कलाकार हैं जो छुपे हुए हैं, लेकिन हमें किसी को पता नहीं है। वडोदरा के जो लोग सिलेक्ट हुए हैं थिएटर प्ले के लिए भी और शॉर्ट फिल्म्स भी, राइट? तो इसमें जो लोगों का सिलेक्शन हुआ है, उनका सिलेक्शन किस तरह से किया गया है? तो ये सिलेक्शन के लिए हमें बहुत टाइम लगा। मैं यहाँ 2 साल से आती रही हूँ। 2 साल से मैंने पहली बार तो मैंने ये किया कि मुझे कोई लोकल कोलैबोरेटर चाहिए था। तो पेज टू स्टेज और 3 पीपल के साथ मैंने ये कोलैबोरेशन किया। उनको मैंने बताया कि ये आइडिया ऐसा है, तो आप मुझे कुछ उस ऐसे लोगों से कनेक्ट करें कि जो आप जानते हैं या पहचानते हैं। तो उन्होंने मेरा साथ दिया और हमने सब मिलके लोगों को बताना शुरू किया कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, आप आइए, आपका दिखाइए। तो मैं मिलने लग गई। तो 1 to 1 मिलना हुआ, बातें हुई, उन्होंने मुझे कुछ उनका काम भेजा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो लिटरली हमने उसको हैंड पिक किया है। जो आप प्लेस भी देखेंगे, उनके साथ बातचीत हुई, उनके आइडियाज को समझा मैंने। और फिल्म्स को भी हमने उसी तरह सिलेक्ट किया है। अलग अलग देश से लिया है, सिंगापुर से थोड़े हैं, वडोदरा के तो है ये अपने, और मुंबई से हमने भी कुछ शॉर्ट फिल्म सिलेक्ट किए हैं। तो वडोदरा में ये कोलैबोरेशन होने जा रहा है और जिनके साथ में ये पूरा इवेंट आयोजित होने जा रहा है, अब उनसे जुड़ते हैं। सुचित्रा जी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, जो 3 पीपल प्रोडक्शन की को फाउंडर हैं और पेज टू स्टेज की फाउंडर हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि वडोदरा को ये मौका मिला है कि इस तरह का एक बड़ा प्लेटफॉर्म जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं, जो फिल्म मेकर्स होते हैं, उनको दिया जा रहा है। तो इस पर आप सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे, वो बताएं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। हम एक लोकल थिएटर कंपनी चलाते हैं वडोदरा में, पेज टू स्टेज। हम एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं, 3 पीपल प्रोडक्शंस। और हमने देखा कि वडोदरा में, जैसे आप जानते हो, बहुत ही टैलेंट है। फिल्म मेकर्स हैं, थिएटर डायरेक्टर्स हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, एक्टर्स हैं।
हमारी सिटी भरी हुई है टैलेंट के साथ, पर हम ही लोग को पता ही नहीं कि हमारे सिटी में कितने कलाकार हैं। और ये जो हमारे कलाकार हैं वडोदरा के, वो सब नेशनल अवार्डीज हैं, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में अवार्ड्स जीतते हैं, नेशनली अक्लेम्ड डायरेक्टर्स हैं, थिएटर डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स सब हैं, पर हमें उनका काम देखने को मिलता भी नहीं है एज अ जनरल पब्लिक। तो हमें लगा कि जब शलाका जी ने हमारे साथ जुड़े और उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड करते हैं वडोदरा के लिए, तो हम तुरंत ही, मैं आपको कहूँ तो एक क्षण में हमने हाँ कर दी कि चलो हम वडोदरा के लिए एक बहुत स्पेशल प्लेटफॉर्म बनाते हैं। तो ये 2 साल हमें लगे इसको डेवलप करने। हमारे बहुत ब्यूटीफुल ट्रस्टेड एडवाइजर्स आए ऑन बोर्ड, जिनकी हमने सलाह ली, जिनसे हमने बहुत एडवाइस ली। तो ये जो दस्तक थिएटर एंड शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल हम ला रहे हैं वडोदरा 22 से 24 नवंबर, यानी कि ये वीकेंड, तो इसमें बहुत खास चीजें हैं जो वडोदरा, सिंगापुर और मुंबई की कल्चरल कोलैबोरेशन है। जैसे कि 5 शॉर्ट प्लेज हैं। ये 5 शॉर्ट प्लेज बहुत स्पेशल है क्योंकि हर एक प्ले सिर्फ 20 मिनट्स की ड्यूरेशन है। तो ऑडियंस बैठेगी और उनको 5 प्ले एक के बाद एक इन 110 मिनट्स 5 प्लेस देखने को मिलेंगी, जिसमें से 3 शॉर्ट प्लेस वडोदरा की ही हैं, जिनके वडोदरा के डायरेक्टर्स हैं, थिएटर डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं। एक मुंबई की थिएटर डायरेक्टर और उनकी एक्टर आ रही हैं परफॉर्म करने के लिए, और एक सिंगापुर से आ रही है प्ले जो वो परफॉर्म करेंगे। इमेजिन दैट 5 प्लेस टुगेदर, शॉर्ट प्लेस। तो ये बहुत स्पेशल है। फिर दूसरा है जो 9 शॉर्ट फिल्म्स हम स्क्रीन कर रहे हैं दस्तक में। तो ये जो 9 शॉर्ट फिल्म्स हैं, उनमें से भी बहुत सारे फिल्म्स हैं जो वडोदरा के ही फिल्म मेकर्स ने बनाई हैं, जो इंटरनेशनल एंड नेशनल अवार्ड विनिंग शॉर्ट फिल्म्स हैं, जो शायद हमने वडोदरा में देखी ना हो, तो वो दस्तक में स्क्रीन होंगी। दूसरे फिल्म्स मुंबई से आ रहे हैं और दूसरे शॉर्ट फिल्म्स सिंगापुर से आ रहे हैं। इसके साथ साथ में वर्कशॉप का भी एक आयोजन किया गया है, जिसमें आई थिंक फिल्म मेकर्स और बाकी आर्टिस्ट जुड़ेंगे लोगों के साथ में, तो उसके बारे में भी कुछ डिटेल्स आप बताइए। जी, तो दस्तक में 3 बहुत ही सुपरलेटिवली स्पेशल वर्कशॉप्स हो रहे हैं। एक वर्कशॉप है जो फिल्म मेकिंग पे है, जो हमारी ही एक बड़ौदा की ही फिल्म मेकर है जो कंडक्ट करने वाली हैं। वो 3 दिन का वर्कशॉप है, फ्राइडे मॉर्निंग, सैटरडे मॉर्निंग और संडे मॉर्निंग, जो पार्टिसिपेंट्स उनके मोबाइल के साथ डॉक्यू शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं। एंड थर्ड डे जब वर्कशॉप खत्म होगा तो उतने में उनकी फिल्म तैयार हो जाएगी, जो फिर हमारे दस्तक की सोशल मीडिया चलाएगी। तो ये एक बहुत स्पेशल ओकेजन और अपॉर्चुनिटी मिल रहा है फिल्म मेकर्स को कि हाउ टू मेक अ डॉक्यू शॉर्ट फिल्म। तो ये ऑन योर मोबाइल। तो ये हमारी वर्कशॉप है लेंस ऑन लोकेशन। दूसरा वर्कशॉप है जो थिएटर वर्कशॉप है, कॉल्ड द इमेजिनेशन एम्पोरियम, जो हमारे बड़ौदा के ही सबसे सीनियर थिएटर एजुकेटर कंडक्ट करने वाले हैं। वो एक बहुत एक्साइटिंग 2.5 hour वर्कशॉप है ऑन हाउ टू अनलीश योर क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। तो वो इमेजिनेशन एम्पोरियम वर्कशॉप है, सैटरडे सुबह को है। एंड संडे सुबह को ला रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडी की वर्कशॉप, चैनल योर फनी, जो सिंगापुर की स्टैंड अप कॉमिक है, बहुत इंटरनेशनली वेल नोन कॉमिक है। वो आ रही हैं और वो बताने वाली हैं कि हाउ टू बी फनी। तो उनका वर्कशॉप बहुत अगेन अनयूजुअल है, क्योंकि सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी की नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मानो कि आपको या मेरे जैसे लोगों को जस्ट वो टिप्स चाहिए कि हम जब जोक क्रैक करते हैं तो लोगों हंसने चाहिए, तो हाउ टू लैंड योर जोक, तो वो भी आप इस वर्कशॉप पे सीख सकते हो। तो एवरी मॉर्निंग फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे वर्कशॉप्स चलेंगे हमारे यहाँ। ये जो पूरा इवेंट होने वाला है, इसमें जितने भी परफॉर्मेंसेस हैं, वो सारे इंडोर होंगे या आउटडोर का भी कोई प्लानिंग है यहाँ पर? हाँ जी, सो ओलंपिक सिटी आर्ट डिस्ट्रिक्ट में बोथ इंडोर्स और आउटडोर्स की वेन्यूज बहुत ही सुंदर हैं, तो हम दोनों ही एक्सपीरियंसेस ऑडियंस के लिए ला रहे हैं। तो जो 5 शॉर्ट प्लेज हैं और जो 9 शॉर्ट फिल्म्स हैं, वो इंडोर्स होंगे एट द डिस्टिलरी, और जो आउटडोर्स उनकी आर्ट कोर्टयार्ड है जहाँ चंपा के ट्रीज हैं, उसके नीचे हमारे आउटडोर परफॉर्मेंसेस हैं, जो ड्रामेटिक्स डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ला रहे। तो हर रोज शाम को अलग अलग प्लेज उनके भी होंगे, और उनके साथ साथ स्टैंड अप कॉमेडी भी होगा।
तो वो 2 पार्ट हमारे आउटडोर्स हैं जहाँ सब जुड़ सकते हैं, ओपन फॉर ऑल, फ्री फॉर ऑल, एंड वो चंपा के ट्रीज के नीचे वो आउटडोर्स रहेगा। वडोदरा को जब भी मौका मिला है अपने आप को प्रूव करने का, तो वडोदरा वासियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है अपना जलवा दुनिया में बिखेरने की। और ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म अब वडोदरा वासियों को मिलने जा रहा है दस्तक के जरिए। दस्तक की सारी जानकारियां हमने आप तक पहुंचा दी हैं, लेकिन अब दस्तक में आप अगर अपना भाग देना चाहते हैं, आप जुड़ना चाहते हैं दस्तक से, तो कैसे जुड़ सकते हैं, जान लेते हैं। सो बड़ौदा वासियों, अगर आपको इससे जुड़ना है तो आपको बुक माई शो पे जाकर अपने टिकट्स जल्द से जल्द खरीदने पड़ेंगे। उसमें आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगे, कौन सा शो, कितने बजे, किस दिन। ये 3 दिन चल रहा है और टिकट्स बहुत ही कम है। हमारी फ्राइडे की टिकट्स तो काफी मतलब थोड़ा सा हाउसफुल टाइप हो गया है, तो 2 दिन बचे हैं। आप लीजिए टिकट्स और फटाफट हमारे साथ जुड़ जाइए। वडोदरा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपको स्पेंड करना हो आपका वीकेंड, पर आप आपकी वीकेंड क्यूरेट कर सकते हो विद दस्तक थिएटर एंड शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, क्योंकि आपको मिलेगा बहुत सारी स्टोरी टेलिंग ऑन स्टेज, ऑन स्क्रीन। तो आइए ये वीकेंड आपके और आपके परिवार और आपके फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करिए एट दस्तक। तो आइएगा जरूर।